झाबुआ जिले के अंतर्गत आने वाले गांव फतेहपुरा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। रेत माफिया की बेलगाम रफ्तार ने एक मासूम परिवार की जान ले ली। रेत से भरे ट्रक ने सड़क पर ऐसा कहर बरपाया कि पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले इसी झाबुआ में रेत माफिया के डंपर ने कलेक्टर नेहा मीना की गाड़ी को भी ठोकर मार दी थी। कलेक्टर मैडम बाल बाल बच गई थी। ये घटनाएं बताती हैं कि रेत माफिया कितना बेखौफ है और प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। अब सवाल ये है कि सिस्टम कब जागेगा और जिम्मेदारी कौन लेगा। झाबुआ में रेत माफिया की करतूत एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि अवैध रेत से भरा ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था और सामने से आ रही बाइक को कुचल दिया। बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 लोग मौके पर ही मौत के शिकार हो गए। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ दिन पहले रेत माफिया के डंपर ने कलेक्टर नेहा मीना की गाड़ी को भी ठोकर मारी थी। उस वक्त कलेक्टर मैडम बाल बाल बच गईं, लेकिन तब भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है, आखिर किसके संरक्षण में ये मौत का खेल खेला जा रहा है और कब तक मासूम जानें जाती रहेंगी। सवाल गंभीर है और जवाबदेही तय करनी होगी। क्या प्रशासन इन रेत माफियाओं पर नकेल कस पाएंगे या फिर हर हादसे के बाद सिर्फ बयानबाजी और खाना पूर्ति होगी। सच सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी तय करना सिस्टम का काम। सर, ये जो रेत का भरा टाला जो पलटा है, क्या सर इसमें क्या घटना चल रहा है? एक दुखद दुर्घटना सुबह लगभग 4:30 के आसपास की टाइम बताया जा रहा है, उस समय हुई है, जिसमें ये ट्रक जो है इस रोड में निकली है। फतेहपुरा जो गांव है, ये सीधा लगता है कि उसमें जो छोटी दुकान थी और पीछे घर था, उसमें वो अनबैलेंस होकर गिरी है और ट्रक जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 लोगों की डेथ वहाँ पे हुई है, जिसमें कि पति पत्नी बच्चे हैं जो उसमें दुकान में थे और एक व्यक्ति जो उसमें वहाँ से निकल बाहर छिटक गया, वहाँ से वो बच गए हैं। कुछ मवेशी 2-4 मवेशी उसमें जो भी हों, बकरी वगैरह उसमें दबने की संभावना है। हम लोग यहाँ पे अभी हाइड्रा को मंगा के उसको ट्रक को पूरे बाहर निकलवा रहे हैं और उसको पूरी तलाश कर रहे हैं कि रेत के अंदर में जो ड्राइवर चूँकि नहीं मिला है और भी इस ड्राइवर के साथ में जो क्लीनर होता है वो भी नहीं मिला है, उसकी भी सोच कर रहे हैं। गाड़ी जो है ये गुजरात पासिंग गाड़ी है, तो उसकी भी हम लोग पूरे अच्छी डिटेल ले रहे हैं। मोबाइल जो है, एक मोबाइल मिला है जो टूटा फूटा मोबाइल मिला है, उसकी पूरे हम लोग सर्च कर रहे हैं कौन व्यक्ति नहीं है। जो 3 व्यक्ति उसको मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया है, वहाँ PM होगा और उसकी वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। तो हमारे गांव फतेहपुरा में एक बहुत भयानक हादसा हुआ है। वो हादसा 3:30 बजे के लगभग हुआ है। रात के अंदर जो ट्रक आया वो ट्रक रेत का भरा हुआ था, क्योंकि रेत का भरा हुआ ट्रक यहाँ पर निकला ग्रामीण क्षेत्र में। उस ट्रक को यहाँ किस हिसाब से आया और कैसे, जो भी उनकी छानबीन करना है और आगे उनके ऊपर कार्रवाई करना है, क्योंकि वो ट्रक जैसे घुसा घर के अंदर घुस गया मकान में और 3 लोग थे, 3 लोगों की जान चले गई। तो एक जो ज़िले के अंदर जो रेत के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, कुछ दिन पहले जो कलेक्टर के साथ जो हादसा हुआ था एक डंपर का, वो भी रेत का था, तो कलेक्टर को सील करवा दिए और आज ये ट्राला आया। वो कलेक्टर के साथ क्या हुआ था? कलेक्टर के साथ एक डंपर के साथ जो हादसा हुआ था वो भी एक रेत के अनुसार ही था, रेत का डंपर था। तो कलेक्टर ने जो एक्शन लेके उनको सील करवाया मकान को और डंपर भी मतलब जब्त करा। इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है? इस हादसे में भी 3 लोगों की जान गई और भी जो दूसरे इनके जो बकरे हैं वो भी मतलब बहुत सारे यानी कि अंदर दबे हुए हैं रेत के अंदर। और ट्राला इतना है कि बहुत ज़्यादा मैंने 14 व्हीलर का ट्राला है। तो इसके ऊपर मेरा ये निवेदन है कि मतलब प्रशासन को जो कलेक्टर के साथ हुआ और उसके ऊपर एक्शन लिया, ऐसे कैसा यहाँ पर भी लिया जाए। हम भी एक मानव है और आम आदमी है, लेकिन जो अधिकारी के साथ होता है तो हथौद एक्शन लेते हैं, लेकिन आम आदमी के साथ होता है जैसा क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश मेड़ा है, मैं गांव फतेहपुरा से हूँ। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ और ये आगे तक ही भी मतलब एक जो देखा जाए तो ये होना चाहिए। और ये जहाँ तक ये डंपर जो ग्रामीण क्षेत्र में निकल रहे हैं और जो ट्राले निकल रहे रेत का, वो भी उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए।